जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम से। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, और यह प्रश्नावली 13.3 आज क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पिछला कोई भी क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे हम बाबू क्वेश्चन नंबर 8 से लगाना शुरू करते हैं। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो कोई भी वीडियो पड़ेगा आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, कह रहा बाबू 70 पैकेट में कॉफी का भार निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है, बहुलक भार निर्धारित कीजिए। ठीक है, भार दिया है बेटा ग्राम में, पैकेटों की संख्या दिया है। क्या दिया है? भार दिया है ग्राम में। ठीक है, ग्राम में भार दिया है ग्राम में, और क्या दिया है? पैकेटों की संख्या दिया है। क्या दिया है? पैकेटों की संख्या। ठीक है, तो आ जाओ बाबू। भार दिया है ग्राम में, क्या दिया? 200 से 201, 201 से 202, 206 तक है बेटा। 200 से 201, 201 से 202, 202 से 203, 203 से 204, 204 से 205 और 205 से 206 तक गया है। ठीक है, इसको हम इसे बना दे रहे हैं। आ जाओ बेटा, पैकेटों की संख्या देखते हैं बेटा, जो कि क्या होता है? बारंबारता होता है। क्या दिया है बेटा? 12, 26, 20, 9, 2, 1, 12, 26, 20, 9, 2, 1। इसका क्या पूछा है बेटा? बहुलक पूछा है। बहुलक का फार्मूला होता है बाबू, क्या होता है? बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है बाबू, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 26 है, तो बहुलक वर्ग यही वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा L का मान होगा 201 होगा। ठीक है, अंतर कितने का चल रहा है? 1 का, तो H का मान 1 हो जाएगा। ये होगा आपका F1, यह F0, यह F2। ठीक है, तो F1 बराबर कितना होगा? F1 बराबर होगा 26, F0 बराबर 12 और F2 बराबर 20। ये हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ निकालोगे। L का मान बेटा 201 प्लस F1 कितना है? 26, 26 माइनस 12 बटे 2 गुणे F1 का मान कितना है? 26 माइनस कितना बाबू? F0 का मान 12 माइनस 20, H का मान 1 रखोगे, इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 201 रहने दो बेटा, प्लस 26 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा बाबू? ये 26 ही है ना, 26 में से 12 घटाओगे कितना बचेगा बेटा? 14 बचेगा। ठीक है, क्या होगा? 14 बच जाएगा। और यहाँ पे बेटा 26 दूनी 52 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 32 गुणे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, करोगे बाबू, 201 रहेगा प्लस 14 गुणे बेटा 32 में 52 में से 32 घटाओगे कितना बचेगा? 20 बच जाएगा। कितना बचेगा? 20 बच जाएगा। ठीक है, तो काट दो, क्या होगा? 7 दूनी 14, 10 दूनी 20। तो बाबू 201 प्लस 7 बटे 10 हो जाएगा 201 प्लस 7 का बेटा 0.7 हो जाएगा। 7 बटे 10 मतलब 0.7, तो हो जाएगा 201.7। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं, देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 उसको भी लगाते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में 7 नंबर तक हम किए थे, अगर आप लोग नहीं देखे तो अभी जाके देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में सब वीडियो पड़ा हुआ है। 9वां कह रहा बेटा, दिया हुआ बंटन विश्व के श्रेष्ठ बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है,
इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 3000 से 4000, 4000 से 5000, 10,000 से 11,000 तक है बेटा। ठीक है, तो बनाए गए रन बल्लेबाजों की संख्या दिया है। ठीक है, क्या दिया है? बनाए गए रन। ठीक है, और क्या दिया है? बल्लेबाजों की संख्या। क्या दिया है? बल्लेबाजों की संख्या दिया है। ठीक है, बनाए गए रन और बल्लेबाजों की संख्या भी यहां पे करोगे बाबू, क्या होगा ध्यान देना। कितना है? 3000 से स्टार्ट है बाबू और 11,000 तक गया है। ठीक है, 3000 से 4000 है। ठीक है, फिर 4000 से 5000 है। ठीक है, फिर 5000 से 6000 है। ठीक है, फिर 6000 से 7000 है, फिर 7000 से 8000 है। ठीक है, फिर 8000 से 9000 है। ठीक है, फिर 9000 से 10,000 है। ठीक है, फिर 10,000 से कितना है बाबू? 11,000। 1,000 का अंतर केवल चल रहा है ना। कितना बेटा? 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। हाँ सही है। ठीक है बाबू, यहां पे लाइनिंग खींच दो ऐसे। इसका क्या पूछा है बेटा? बहुलक पूछा है, रनों के बहुलक। ठीक है, चलो आप लोग तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हो, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से निकाल लोगे। लास्ट वाली लाइन दिख रही क्या? दिख रही है। चलो अब बाबू बल्लेबाजों की संख्या जो कि बारंबारता कहलाता है बाबू, कितना दिया है? दिया है 4 18 9 7 6, 4 18 9 7 6, यही दिया है बेटा। 3 1 1, 3 1 1। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या बेटा 18 है, यही है। यह पूरा लाइनिंग क्या हो जाएगा बेटा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यल कितना होगा? 4000 होगा। यल कितना होगा? 4000 होगा। अंतर कितना चल रहा है? 1000 का। F1 कितना होगा बेटा? 18। F0 4 होगा। F2 कितना है बेटा? 9 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक क्या होता है बाबू? बहुलक होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, यल कितना है बाबू? यल 4000 है, तो 4000 प्लस F1 कितना है? 18 माइनस F0 4 बटे 2, F2 कितना है बेटा? यहाँ पे F1 कितना है बेटा? 18 है। ठीक है, 18 माइनस F0 4 माइनस 9, H कितना है? 1000। ठीक है, कर लोगे। यहाँ पे बाबू करोगे क्या होगा? 4000 प्लस 18 में से 4 गया, 14 4 18 बेटा, 18 दूनी 36, 9 4 13 और गुणे कितना हो जाएगा? 1000। इतना आप लोग कर लोगे, इतना आप लोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहां से अगर किया जाएगा तो क्या होगा? 4000 हो जाएगा बेटा, 4000 और प्लस ये हो जाएगा 14000, 1000 का गुणा होगा, यहाँ पे बचेगा 23। तो 4000 प्लस बाबू 14000 में जब 23 से भाग दोगे, क्या करोगे? 14000 में 23 से भाग दोगे 608.69 के करीब आएगा। कितना आएगा? 608.69। तो टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 4608, 4608.69 ये आ जाएगा बेटा इसका रनों का मात्रा। ठीक है, तो इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर लगाते हैं बाबू 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। ये था बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर था। ठीक है, आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 10 नंबर कह रहा है बेटा 100 परिवारों की मासिक आय नीचे दी गई है, बहुलक आय परिकलित कीजिए। क्या करना बाबू? बहुलक आय निकालना है। ठीक है, आय दिया है रुपए में और परिवारों की संख्या भी दिया है। ठीक है, आय दिया बाबू किस में? रुपए में। ठीक है,
उसके बाद क्या दिया बाबू, परिवारों की संख्या, क्या दिया है, परिवारों की संख्या दिया है, ठीक है। आय रुपए में दिया है और दिया है बाबू परिवारों की संख्या। कितना, 0 से 5,000, 5 से 10,000, 35 से 40,000, ठीक है। 0 से कितना है बाबू, 5,000 है, ठीक है। 5,000 से कितना है, 10,000, ठीक है। 10,000 से कितना है, 15,000 होगा, ठीक है बाबू। 15,000 से कितना होगा, 20,000, ठीक है। 20,000 से होगा बेटा 25,000, ठीक है। 25,000 से 30,000 और 30,000 से 35,000, ठीक है। 35,000 से कितना होगा, 35,000, ठीक है बेटा। 35,000 से होगा कितना बाबू, 40,000, 40,000 दिया है ना। यहाँ पे बाबू लाइन खींच दो, इसको थोड़ा और इधर लिखना चाहिए था, पता नहीं दिख रहा है कि छठा है। एक बार रुको हम देख लेते हैं। चलो दिख रहा है। परिवारों की संख्या जो कि बारंबारता बेटा कितना दिया है, 8, 26, 41, 16, क्या दिया है, 8, 26, 41, 16 और क्या दिया है, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, ठीक है बाबू। देखोगे सबसे बड़ी संख्या ये है, बहुलक वर्ग ए हो जाएगा, ठीक है, यह बहुलक वर्ग होगा। तो बाबू यल का मान कितना होगा, यल का मान 10,000 होगा, ठीक है। और यच कितना बेटा, 5,000 का अंतर चल रहा है तो यच हो जाएगा 5,000, ठीक है। F1 कितना है बाबू, 41 है। F0 कितना है, 26 है। और F2 कितना है बाबू, 16 है। ये हो जाएगा बेटा सबका मान, ठीक है। अब एक काम करो, बहुलक निकाल लो। बहुलक का फार्मूला होता है बाबू यल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यल कितना है बाबू, यल है 10,000, कितना है 10,000। F1 कितना है, 41 है, माइनस F0 26, 2 गुणे 41 माइनस 26 माइनस 16 इंटू एच कितना है बाबू, 5,000, ठीक है। कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। 41 में से 26 घटाओगे बेटा 10,000, ये हो जाएगा 15, ठीक है। 41 दूनी 82 और 26 16 कितना होगा बाबू, 42 और गुणे 5,000, ठीक है। तो करोगे 10,000 प्लस 15, यहाँ पे कितना बचेगा बाबू, 40 गुणे 5,000, ठीक है। 5,000 है ना। तो एक काम करो बाबू, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 500। 500 को काटोगे 2 से बेटा तो कितना आएगा, 200, यहाँ पे 250, क्या आएगा बेटा, वहां पे आएगा 250, यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर लोगे आप लोग, ठीक है। इतना करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 500 का हो जाएगा 250, करोगे बेटा 10,000 और यहाँ पे कितना 40 बचा था, 40 का एक जीरो काट देंगे बेटा 500 बचेगा। यहाँ पे 4 बचेगा, 2 से काटेंगे 250, यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2 बच जाएगा, या हाँ 2 से इसको भी काट दो बेटा, 125 होगा, सॉरी, हाँ 125 दूनी 250 हो जाएगा बेटा 10,000 प्लस 15 गुणे 125, तो 10,000 बेटा प्लस 15 में जब 125 का गुणा करोगे तो लगभग आएगा 1875, कितना आ जाएगा बेटा 1875, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 11,875 हो जाएगा बेटा इसका आंसर, क्या होगा 11,875, 11,875 इसका माध्य हो जाएगा। इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 10, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अब लगाएंगे उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, होकर जाने वाली कारों की संख्या में संबंधित ऐसे
100 अंतरालों का प्रेक्षण लिए गए हैं, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या करना बेटा, बहुलक ज्ञात करना। कारों की संख्या दिया और बारंबारता दिया है, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, कारों की संख्या दिया है, बारंबारता दिया है, ठीक है। क्या दिया है, कारों की संख्या दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, बारंबारता दिया है, ठीक है, बारंबारता। कारों की संख्या दिया है, बारंबारता दिया, ठीक है। 70 से 80 तक, 0 से 1 बेटा, 1 नहीं है 10 है, ठीक है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ठीक है, हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पे। बारंबारता कितना दिया है बाबू, दिया है 7 14 13 12, 7 14 13 12 20 11 15 8, 11 15 8, ठीक है। बाबू निकालना हमें क्या, बहुलक। तो बहुलक में अगर देखोगे बेटा, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता में संख्या देखा जाता है, तो 20 होगा, तो बहुलक वर्ग यही हो जाएगा बेटा। तो यल बराबर होगा 40, यल बराबर 40, एच बराबर 10, 10 का अंतर चल रहा है। F1 बराबर बेटा कितना होगा, 20 होगा। F0 बराबर इसके ऊपर वाला 12, F2 बराबर 11, हो जाएगा बेटा। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक होता क्या आप लोग पता है, यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो यल कितना है बेटा, यल है 40 प्लस F1 कितना है, F1 है 20, F0 कितना है 12 और 2 गुणे 20 माइनस F0 कितना है 12 और क्या है माइनस F2 कितना है 11 इंटू एच कितना बाबू 10 है, ठीक है। अब यहां से आप लोग सॉल्व कर लोगे, कितना है 40 प्लस 20 में से 12 गया, कितना बचेगा बेटा 8, ठीक है। 20 दूनी 40, 11 12 23 हो जाएगा गुणे 10, तो 40 10 बटे 80 और 40 में से 23 जब घटा दोगे बेटा तो कितना आएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 प्लस 80 में बेटा क्या करोगे 17 से भाग दोगे, 17 चौके 68, 4.7 के करीब आएगा, कितना आएगा 4.7, तो आ जाएगा 44.7, इसका बेटा बहुलक यही हो जाएगा इसका आंसर। नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते थे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, अब इसको हम मिटा रहे हैं, देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों की कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। इन परिवारों के बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए तथा माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। बहुलक मासिक व्यय तथा माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना, ठीक है बेटा। व्यय रुपए में, परिवारों की संख्या दिया है, ठीक है। क्या दिया है, व्यय दिया है बेटा रुपए में, और क्या दिया है परिवारों की संख्या दिया है, ठीक है। परिवारों की संख्या दिया, ठीक है बेटा। इसको कितना है बाबू 1000 से 1500, 1500 से 2000, ठीक है, करते हुए 5000 तक गया है, ठीक है। 500 का अंतर है, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500 और 3500 से 4000, 4000 से बेटा 4500 और 4500 से 5000,
ठीक है, चलो बारंबारता क्या दिया बेटा, परिवारों की संख्या क्या है, बारंबारता है, यह एफ हो जाएगा। ठीक है बाबू, कितना दिया है, 24 40 33 28 30, 24 40 33 28 30, 22 16 7, 22 16 7। बाबू क्या अगर हम लोगों को माध्य निकालना है तो हमें मध्यमान यक्ष निकालना पड़ेगा बाबू, और अगर पग विचलन लगाओगे तो डी यू भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो एफ एक्स निकाल लोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन ये बेटा बहुत बड़ा पड़ेगा और नंबर भी बड़े बड़े हैं, तो चलो देखते हैं क्या दिया है। ध्यान देना बाबू, 1000 से 1500 मतलब हो गया बेटा टोटल 2500। 2500 का आधा यक्स होता है बेटा, कितना होगा, 1250 हो जाएगा। कितना होगा बेटा, 1250। बाबू 1500 से 2000 तो मतलब दोनों को जोड़ोगे 3500, 3500 का आधा 1750। बाबू देख रहे हैं 500 का अंतर चल रहा है, 17 5 2250, 22 5 2750, 27 5 3250, 32 5 3750, 37 5 4250, 42 5 4750। क्या होगा बेटा, हो जाएगा 4750। कितना होगा, 4750। अब f इंटू एक्स मतलब इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा बेटा, तब f इंटू एक्स निकलेगा। तो 24 का गुणा जब 1250 में करोगे, पग विचलन ही लगाना चाहिए था बेटा, इजी पड़ता। ठीक है, क्योंकि नंबर बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। 24 का गुणा 1250 में करोगे बेटा तो आएगा 30,000। कितना आएगा, 30,000 आएगा। ठीक है, 40 का गुणा 1750 में करोगे बेटा आएगा 70,000। ऐसे 33 का गुणा 2250 में करोगे तो आएगा 74,250। ठीक है, ऐसे 28 का गुणा 2750 में करोगे बेटा तो आएगा 77,000। कितना आएगा, 77,000 आएगा। ठीक है, 30 का गुणा 3250 में करोगे बेटा, 30 का गुणा तो आएगा 97,500। कितना आएगा, 97,500 करीब आएगा। ठीक है, गुणा आप लोग कर लेना, नहीं तो पग विचलन विधि लगा देना, इजी रहेगा। ठीक है, 22 का गुणा 3750 में करोगे बेटा 8250 आएगा, 82,500 सॉरी। उसके बाद बाबू 16 का गुणा 4250 में करोगे तो 68,000 आएगा। कितना आएगा, 68,000 आएगा। ठीक है, 7 का गुणा 4750 में करोगे तो 32,250 आएगा, 32,250। ठीक है, अब यहां पे बाबू इसको पूरे को जोड़ लेना। कितना बोला है बेटा, 200 परिवार बोला है। क्या बोला है बाबू, 200 परिवार बोला है। तो 200 परिवार के लिए बेटा सिग्मा एफ हो जाएगा 200। क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ होगा 200। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, इसको पूरे को जोड़ लेना बेटा। इसको पूरे को जोड़ोगे निकलेगा सिग्मा एफ एक्स 5,31,500। क्या होगा, 5,31,500 हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब माध्य क्या होता है, माध्य जो होता है, माध्य यक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो 5,31,500 बटे 200 करोगे बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब बाबू 5315 में क्या करना, 202 से भाग दे देना, आएगा लगभग 2662.5। कितना आएगा, 2662.5। इसका हो जाएगा बाबू माध्य। ठीक है, अब निकालना हम लोगों को बहुलक। क्या निकालना है, बहुलक। ठीक है, बहुलक बराबर यल प्लस सिग्मा, सिग्मा नहीं होता है बेटा, यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है बाबू, इसको भूल जाओ, इधर बहुलक निकालना है, इधर आ जाओ। इधर देखो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 40 दिख रही है। 40 से बड़ा कोई नहीं है ना बेटा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 40। यह बेटा हो जाएगा पूरा बहुलक वर्ग। ठीक है, तो यल बराबर आएगा 1500। क्या आएगा, यल बराबर 1500। और एच बराबर बेटा 15 5 20, एच बराबर 500। F1 बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, F0 बराबर इसे जस्ट ऊपर 24। उसके बाद F2 बराबर हो जाएगा 33। ठीक है, रख दो बाबू मान, कितना होगा यल का मान 1500
1500 और प्लस F1 कितना बेटा 40 माइनस F0 24 टू F1 कितना बेटा 40 माइनस F0 कितना है 24 माइनस F2 33 इंटू H का वैल्यू कितना बाबू 500। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आराम से आ जाएगा आंसर। तो क्या होगा बेटा 1500 तो है प्लस 40 में से 24 गया बाबू कितना बचेगा 16। यहाँ पे बाबू 40 गुनी 80 माइनस 4 3 7 और 3 2 5 57 गुणे 500। ठीक है, अब बाबू 80 में से 57 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 23 बच जाएगा लगभग। क्या बच जाएगा बाबू 23 बच जाएगा। तो 1500 प्लस 16 पचे 80 और 2 जीरो 8000 हो जाएगा बटे 23। तो 1500 प्लस बाबू 8000 में 23 से भाग दे देना, दोगे लगभग आएगा कितना आएगा 347.826 347.826। तो बाबू जोड़ देना 15 3 1800 क्या होगा 1847.826 ये हो जाएगा बेटा इसका बहुलक। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। हम लोगों को पग विचलन लगाना चाहिए था, इजी पड़ता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और अच्छा ही होता है, ऐसा सोचना चाहिए, है ना। चलो इसको हम मिटा रहे हैं। चलते हैं बाबू, देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 नंबर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, ध्यान देना। कह रहा निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है। उपयुक्त आंकड़े के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। कह रहा बेटा दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। मतलब क्या निकालना बेटा, इसमें माध्य निकालना है और क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, तो माध्य और बहुलक। चलो, आयु वर्षों में दिया है, रोगियों की संख्या दिया है बेटा। क्या दिया है, आयु दिया है, आयु वर्षों में। ठीक है, आयु वर्षों में दिया है और क्या दिया है, रोगियों की संख्या दिया। ठीक है बेटा, जो कि आपका हो जाएगा बारंबारता। ठीक है बाबू, माध्य भी निकालना। माध्य के लिए हम लोग क्या करें बाबू, पग विचलन ही सही पड़ेगा हम लोगों के लिए, नहीं तो लंबा हो जाता है। तो मध्यमान x हो जाएगा बेटा, मध्यमान x के बाद d बराबर x माइनस a ये हो जाएगा। उसके बाद u बराबर d बाई h हो जाएगा। उसके बाद f इंटू यू लगा देना। ठीक है, क्या करोगे, f इंटू यू लगा दोगे। ठीक है, कितना दिया है बाबू, ध्यान देना। यहाँ पे पहले हम एक लाइन तो अब तो आराम से खींच सकते हैं। क्या दिया है बाबू, 5 से 15, 15 से 25, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 हो जाएगा। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, यही दिया है बेटा 55 से 65। इसको हम मिला दे रहे हैं बाबू ऐसे, तो लंबा खींचना पड़ेगा ना आपकी बार। चलो हो गया बाबू। रोगियों की संख्या दिया 6 11 21, 6 11 21 और क्या दिया 23 14 5, 23 14 5। ठीक है, मध्यमान निकालोगे बेटा 5 15 20, 20 का आधा कितना होगा 10, 15 25 40, 40 का आधा 20, 10 का अंतर चल रहा है बेटा 30 40 50 60, 1 2 3 4 5 6, चाहे 30 को बेटा और चाहे 40 को क्या मान लेना, ए मान लेना। चाहे 30 को मान लेना चाहे 40 को। अगर हम 30 को ए मान लेते हैं बाबू तो d बराबर x माइनस ए, मतलब 10 में से 30 जाएगा माइनस 20, यहाँ पे माइनस 10 ऐसे घटाओगे, यहाँ पे 0 10 20 और 30। ठीक है बाबू, इसका अंतर कितना चल रहा है 10 का, तो 10 से भाग दोगे -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, कर लोगे। इसका गुणा इसमें करोगे बेटा 6 दूनी 12 -12, 11 कम 11,
यहाँ पे 0 बेटा, 23 से कम 23, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 5 तियां 15। ये हो जाएगा बाबू इसका वैल्यू। ठीक है, एक काम करना बाबू, इसको पूरे को जोड़ देना। पूरे को जोड़ोगे माइनस वाला एक साथ और प्लस वाला एक साथ, तो बाबू प्लस वाला आ जाएगा 43। कितना आएगा? 43 आएगा। और क्या करोगे बाबू, इसको जोड़ दोगे सिग्मा एफ को, ये आएगा लगभग 80। ये आएगा बाबू रोगियों की संख्या, सिग्मा एफ बराबर 80। ठीक है, तो लिख लो बाबू, ए बराबर कितना है? 30 है, एच बराबर 10, सिग्मा एफ बराबर 80, सिग्मा एफ यू बराबर 43। ठीक है, तो माध्य निकालेंगे बाबू। एक्स बार बराबर क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए का वैल्यू है बेटा 30, इसका वैल्यू है 43, इसका वैल्यू है 80, इसका वैल्यू 10। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो 30 प्लस 43 बटे 8 हो जाएगा। 30 प्लस 8 पंजे 40 और 8 त्रिक 24, 24 36, 8 सत्ते कितना हो जाएगा बेटा? 56। लगभग आएगा बेटा यहाँ पे 3, तो हो जाएगा 30 5 35.3 7 हो जाएगा इसका बेटा माध्य। ठीक है, क्या निकालोगे बाबू इसके बाद? बहुलक। बहुलक, बहुलक क्या क्या होता है? यल प्लस F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है बाबू, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 23 है, तो बहुलक वर्ग यही हो जाएगा बाबू। यल का मान क्या होगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, यल का वैल्यू कितना होगा? 35 होगा। एच अंतर कितना चल रहा है बेटा? 10 का। ठीक है, उसके बाद बाबू F1 23, F0 21, F2 14, F1 23, F0 21, F2 कितना है? 14 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है बाबू? यल का मान 35 प्लस F1 कितना है? 23 माइनस F0 21 बटे 2 गुणे 23 माइनस 21 माइनस 14 गुणे 10, तो 35 प्लस 21 में 23 में से 21 जाएगा, 2 बचेगा, 23 दूनी हो जाएगा बेटा 46। क्या होगा? 23 दूनी 46 और 21 14 कितना होगा? 35 गुणे 10, यही होगा ना बाबू। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 11 बच जाएगा। क्या बचेगा? यहाँ पे 11 बच जाएगा। चलो करो, 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे 11, तो 35 प्लस बेटा 20 में 11 से भाग दोगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, 1.8 आएगा लगभग बेटा, 1.8, तो हो जाएगा 36.8 इसका बहुलक। क्वेश्चन नंबर बाबू किसका? क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को 13 नंबर क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको आप लोग नोट करिए, फिर देखते हैं बाबू 14 नंबर क्वेश्चन को भी। आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा बेटा? निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतम माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है बेटा, बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, चलो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दिया बाबू, और क्या दिया है? राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या दिया है, संख्या दिया। ठीक है बेटा, विद्यार्थियों की संख्या और क्षेत्रों की संख्या लिखना बाबू। क्या? विद्यार्थियों की संख्या दिया है। ठीक है बेटा, माध्य भी निकालना है और क्षेत्रों की संख्या दे दिया है। क्षेत्रों की आप लोग पूरा लिख लेना। ठीक है बेटा, क्योंकि हम पूरा यहाँ पे लिखेंगे तो आएगा नहीं। ठीक है, इसके बाद हमें मध्यमान निकालना पड़ेगा x, मध्यमान के बाद d निकालना पड़ेगा x माइनस a, उसके बाद u निकालना पड़ेगा d बाई एच, उसके बाद f इंटू यू निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ बाबू, यहाँ पे क्या दिया ध्यान देना, 15 से 20, 20 से 25, 55 तक गया है बाबू। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 30 से 35, 35 से 40,
40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। ठीक है, आ जाओ। इतना आप लोग समझ गए बेटा। आ जाओ, क्षेत्रों की संख्या लिखते हैं। 3, 8, 9, 10, 3, 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0 और क्या बेटा 2 है। ठीक है, एक काम करो बाबू, अब यक्स निकाल लो। क्या करो, यक्स निकाल लो। जोड़ोगे बेटा, 35 होगा, 35 का आधा कितना होगा 17.5। बाबू 45 होगा, 45 का आधा 22.5। एक देख रहे हो बाबू, क्या 5 का अंतर है। यहाँ पे 27.5, 27 के बाद 32.5, 32 के बाद 37.5, 37 के बाद 42.5, 42 के बाद 47.5, 47 के बाद हो जाएगा बेटा 52.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 52.5। अब बाबू इसमें से एक को ए मान लो। किसको मानोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, इसको मान लो बेटा ए। ए बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 32.5। तो 32.5 बेटा 17.5 में से 32.5 जब घटाओगे तो लगभग आएगा कितना 15। तो -15 होगा, यहाँ पे -10, -5 0, 5 10 15 20 होगा। ठीक है, अंतर कितना चल रहा है बेटा 5 का। यहाँ पे एच कितना होगा 5 होगा, 5 3 15 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करोगे बेटा 3 3 का 9, यहाँ पे -9 आएगा, 8 दूनी 16 -16 -9, यह 0 है बेटा, 3 कम 3, यह 0 है, यह 0 है, 4 दूनी 8। ठीक है, कर लोगे। इस पूरे को क्या करना बाबू, जोड़ लेना। पूरे को जोड़ोगे कितना आएगा 35 आएगा। ठीक है, तो सिग्मा एफ बराबर 35 और सिग्मा एफ यू निकाल लेना बेटा। इस पूरे को जोड़ के घटा देना तो आएगा -20। ठीक है, क्या आएगा -20। तो एक्स बार बाबू क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। तो कितना होगा, ए का वैल्यू 32.5 प्लस यहाँ पे -20, यहाँ पे सिग्मा एफ कितना है बेटा 35 है और एच कितना है 5, 5 7 35, यही होगा ना 5 7 35। तो 32.5 माइनस 20/7 यही होगा बाबू 35.5, 32.5 सॉरी, माइनस 20/7, 7 दूनी 14, 32.5 माइनस 2.6 बचेगा 17/56, 2.857 हो जाएगा 857। घटा देना बेटा 32 में से 2.857 दशमलव बेटा कहाँ यहाँ लगा दो 2.857 घटाओगे बेटा 29.643 क्या होगा 29.643 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ बहुलक देखेंगे बेटा। यल प्लस f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा 10 है, यहाँ पे आ जाओ क्या होगा 10। ठीक है, तो चलो बाबू यल बराबर कितना होगा 30 होगा, यल बराबर 30 सबसे बड़ा ये दिख रहा है ना, इसमें 10 ही दिख रहा है। एच बेटा कितना है 5 है, अंतर कितना चल रहा है 5 का, एच बराबर 5, यह हो जाएगा f1 बराबर 10, f0 बराबर 9 और f2 बराबर 3। ठीक है, करोगे बेटा यल कितना है 30 प्लस f1 10 माइनस f0 9 बटे 2 गुणे 10 माइनस f0 9 माइनस 3 और गुणे एच कितना 5। तो 30 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, 10 दूनी 20 9 3 12 गुणे 5 हो जाएगा 30 प्लस 5 एकम 5 बटे 20 में से 12 गया 8। ठीक है, हो जाएगा 30 प्लस बेटा आप 5 में क्या करना 8 से भाग दे देना 0.625 आएगा, 0.625 हो जाएगा 30.625 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया खत्म और क्वेश्चन नंबर 14 के साथ साथ यह प्रश्नावली 13.3 भी हो गया खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।